क्या वाकई तारीख में लिखा जाएगा उनका कार्यकाल? उनका कार्यकाल वाकई तारीख में लिखा जाएगा घोटालों के प्रति। मैं रोज देखता था लाइटों का घोटाला, काली देवी रोड का सैंपल फेल हो गया। जिनके ये सफेद हाथी है, हमारी नगर परिषद को लूटने का काम करने के लिए ये लगाया गया है। उसका कोई काम नहीं है, हमारे रोड नहीं थे उसके सफाई लायक और वो मशीन लगाई। एक ही पार्टी जिसने सेवा कर रखी है पार्टी की, और जिसने क्या करें यहाँ लोगों के बीच में रह के दिन रात एक करके, चाहे कोई सैनिटाइज का काम हो, चाहे लॉकडाउन में कोई किसी प्रकार की सेवा का करने का काम हो, हमने और हमारे परिवार ने खूब दिन रात करके मेहनत करके सेवा की है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल। आप देख रहे हैं आंसी की आवाज़। मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को दिखाते रहते हैं। आज हमारे साथ सौभाग्यवंश तेलूराम जांगड़ा जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, और राहुल प्रियंका गांधी सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं। आपके आंसी की आवाज़ के सभी दर्शकों का हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। और जो नगर परिषद का जो चेयरमैन का चुनाव है, मेरी पूरी इच्छा है, चुनाव लड़ने का मन है। हाई कमान का आदेश हुआ तो 100% चुनाव लड़ेंगे। किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में जनता खुश है या नाराज है? आप तो विपक्ष के नेता रहे हैं, जनता जनार्दन आईना होती है। आपकी नज़र में पिछला कार्यकाल कैसा गया? देखिए, 5 साल के कार्यकाल में लगभग 200 करोड़ के लगभग ग्रांटें नगर परिषद में आई हैं। वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती, कहीं भी। आप देखिए हाल शहर का, चारों तरफ से खोद के घेर रखा है। हमारे काली देवी रोड का तो 2.5 साल पहले लॉकडाउन लगा था, जब तक ये कोरोना आया भी नहीं था उस टाइम लॉकडाउन लगा था। आज तक लॉकडाउन है। वहाँ पे 20-20 हज़ार रुपये किराए के दुकानदार बैठे हैं, उनको किराया देने को नहीं है, ऐसा हाल दुकानदारों का है। दूसरी बात रही सफाई व्यवस्था पे, आप दिन में मत निकलिए, रात को निकलिए। दुकानें जब बंद होती हैं, रोडों का हाल देखिए। ऐसा हाल तो आपको बिल्कुल ऐसी जगह नहीं मिलेगा जहाँ कूड़ा गिरते हैं, ऐसा हाल शहर का है। कहाँ 5 साल विकास नाम का की तो चर्चा ही नहीं है, विकास तो किया ही नहीं। ये तो घोटालों के 5 साल रहे हैं, विकास के नहीं रहे। छाती ठोक के कहते हैं पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि और चेयरमैन भी कि हमने 5 साल में इतना विकास कराया है कि इतिहास गवाह बनेगा उसका और तारीख में लिखा जाएगा। क्या वाकई तारीख में लिखा जाएगा उनका कार्यकाल? उनका कार्यकाल वाकई तारीख में लिखा जाएगा घोटालों के प्रति। मैं रोज देखता था लाइटों का घोटाला, कहीं वायर का घोटाला, कहीं रोड का घोटाला। और देखो आप, काली देवी रोड का सैंपल फेल हो गया, उसका सैंपल फेल हो गया, दूसरे रोड का। ये रोडों के सैंपल तक फेल हो गए और वो विकास कहते हैं उसको। आप दूसरा आप देखना, एक मशीन आई थी, मैंने उसके शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस मशीन के ये सफ़ेद हाथी है, हमारी नगर परिषद को लूटने का काम करने के लिए ये लगाया गया है। उसका कोई काम नहीं है, हमारे रोड नहीं थे उसके सफाई लायक और वो मशीन लगाई। हमारे कम से कम 4,70,000 के लगभग महीने का उसका जाता है। तेल अलग से होगा और खर्चे भी अलग से हैं। उतने में हमारे लोग अगर लगाते तो 50 लोगों को रोजगार मिलता। हमारे शहर के लोगों को सफाई व्यवस्था बढ़िया चलती, दुरुस्त होती सफाई व्यवस्था। सूत्रों के हवाले से हमें मालूम पड़ा है कि पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि ये कहते फिरते हैं कि जैसे रिंकू सैनी का मैंने 2 बार साक्षात्कार लिया कि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा। और सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि वो कांग्रेस के प्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इसका कितना स्पष्ट है ये तो उनसे मिलकर ही बात होगी। क्या वो कांग्रेस में जा सकते हैं, टिकट ला सकते हैं? वो मिले हैं, ये आपको पता है? बिल्कुल मेरे को पता है। दिल्ली में मैं तो सूत्रों ही बता रहा हूँ। आप सूत्रों में डायरेक्ट बता रहा हूँ, वो मिले हैं। अच्छा। आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा से मिले। अच्छा। शैलजा जी से भी मिल चुके हैं। अच्छा। लेकिन उनकी दाल गलने वाली नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि जो नया आएगा वो टिकट की दरकरार के लिए ना आए। बड़ौदा का चुनाव आपने देखा होगा, डॉक्टर कपूर नरवाल जी
2 दिन पहले बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कराया था, उनको टिकट नहीं मिल पाई। कांग्रेस के वर्कर को टिकट मिली, भालू नरवाल को, जो इंदुराज नरवाल भालू को टिकट मिली और वो चुनाव जीता। और आज भी कांग्रेस पार्टी का यही ध्येय है, जो पुराने वर्कर्स हैं उन्हीं में से टिकट मिलेगी और उन्हीं को टिकट देंगे। और मेरी तो, मैं कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों से अगर मेरी सेवा भाव को देखेंगे और मुझे टिकट देंगे, मुझे लगता है कांग्रेस की नैया पार बिल्कुल 100% होगी। आप कितने परसेंट श्योर हैं कि आप ही को टिकट मिले और आप ही को सिंबल दे कांग्रेस? और फिर मुझे ये भी बताइए कि कितने स्पष्ट कर पाएंगे कि कांग्रेस सिंबल पे लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस को सिंबल पे नगर परिषद का और जिला परिषद का लगभग सिंबल पे लड़ना तय है। अच्छा। नगर पालिका का अभी कोई डिसीजन नहीं है। नगर परिषद का और मेयर का चुनाव जो नगर निगम है, उनका सिंबल पे लड़ने का फैसला कर चुके हैं, लगभग फाइनल है। और कांग्रेस पार्टी मुझे 101% सिंबल मुझे दे के भेजेगी, मुझे आशीर्वाद देंगे और कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं का आशीर्वाद मेरे साथ होगा। और कई नेता जो कांग्रेस में हैं, जो पूर्व में जिनकी धर्मपत्नी चेयरमैन रह चुकी है, उनका भतीजा छाती तोड़ तो ठोक ठोक के कहता है कि मैं कांग्रेस का प्रत्याशी रहूंगा और मैं ही टिकट लेके आऊँगा। कितना दम लगता है उनकी बात में? आप देखिए, वो लोग टिकट मांग रहे हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, टिकट मांगना सबका अधिकार है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा वर्कर टिकट मांगता है। लेकिन शहर से भी जो आवाज़ आएगी, किसने काम किया, लॉकडाउन में कौन बाहर घूमा, किसने लोगों की सेवा की, कौन किस प्रकार का काम कर रहा है, उसको मद्देनज़र देखते हुए भी कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी। और जिसको भी अगर मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह मानती है पार्टी हाईकमान, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर किसी को टिकट देगी तो मैं उसका समर्थन भी करने को तैयार हूँ। लेकिन टिकट उसी को देगी पार्टी जिसने सेवा कर रखी है पार्टी की, और जिसने क्या करें, यहाँ लोगों के बीच में रह के दिन रात एक करके, चाहे कोई सैनिटाइज का काम हो, चाहे लॉकडाउन में कोई किसी प्रकार की सेवा का करने का काम हो, हमने और हमारे परिवार ने खूब दिन रात करके मेहनत करके सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। बीजेपी अक्सर कहती है, बीजेपी के नेता भी कहते हैं, संगठन के लोग भी कहते हैं कि बीजेपी करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस रखती है। क्या इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस में तो खुला करप्शन था और ये जीरो टॉलरेंस रखती है? करप्शन बिल्कुल नहीं है बीजेपी में, ऐसे लोग वह कहते हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता एक बार मेरे साथ चल के देख ले, कमेटी में देख लें या उसमें देख लें, तहसील परिसर में एक बार आ जाएं, खुले पैसे चलते हैं। मैं खुद बता दूंगा, उनको दिखा दूंगा, मेरे साथ रहें और उनके साथ ही लेंगे वो। और बिल्कुल नहीं है, पहले से 3 गुना करप्शन हो गया है। पहले जो काम कम में होता था वो 3 गुने पैसे में आज होता है। ये हाल है बीजेपी का। और बीजेपी की आदत है झूठ बोलना और बरगलाना, ये तो काम है इनका। पार्टी में आपकी कांग्रेस में गुटबाजी नज़र आती थोड़ी थोड़ी सी, कहीं शैलजा जी का है तो कहीं हुड्डा जी का है, कहीं और है, थोड़ा बहुत यानी कि होता है हर पार्टी में। तो क्या गुटबाजी के चलते हुए आपकी टिकट कट सकती है क्या? देखिए, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अपने तरीके से अपने सीनियर नेता अपने अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। 5-7 दिन में देख लेना, 10 दिन के अंदर अंदर पार्टी के जो पदाधिकारियों की जो लिस्ट जारी होने वाली है, सभी प्रकार से सभी संतुष्ट होकर काम करेंगे और जल्दी लिस्ट जारी होने वाली है हमारे पदाधिकारियों की, प्रदेश के पदाधिकारियों। मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि जितने आपने घोटाले गिनाए और बाय द वे आप नगर परिषद के चेयरमैन बनते हैं, तो इन घोटालों का पटाक्षेप करेंगे या नहीं, या आप मुख्य धारा में आके काम करेंगे? देखियो, हम मुख्य धारा में आके काम करेंगे। जो भी घोटाला जिस भी साथी ने किया है, कोई चाहे सरकारी एम्प्लॉयज है या कोई और है या कोई भी हो, उसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे। अगर किसी प्रकार की भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे, उसमें से जो भी उसमें दोषी होगा उसको बिल्कुल गिरफ्तार करवाएंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे उसके खिलाफ। पूर्व चेयरमैन को कितने नंबर देते हैं आप, निर्मला सैनी जी को? देखिए, पूर्व चेयरमैन जी ने शहर में कोई काम नहीं करवाए। मैंने पहले भी एक दिन कहा था, काम इतना नहीं हुआ जितना ग्रांट आई। उस ग्रांटों में घपला ज़्यादा रहा, घोटाले ज़्यादा रहे।
उसमें काम करवाने से अगर वो पैसा सही तरीके से सारा लगता। मेरे को कल परसों कह रहे थे कि जींद रोड तो है ना B&R के अधीन आता है, इसके अधीन आता है सिंचाई। अरे B&R के अधीन आता है, म्यूनसिपल कमेटी का काम भी तो है कि तेरे शहर का जो खराब हालत है उसको जाके आप कराएं और उससे बात करें। जब पब्लिक हेल्थ का काम आता है पब्लिक हेल्थ से बात करें। आप चेयरमैन हैं, आप अपने हिसाब से काम करें। जो सिसाई पुल है, सिसाई पुल जो बना रखा है वो पुल भी जाके न देखो आप, सिसाई रोड का हाल देखो। उससे आगे कॉलेज की तरफ आदम छोड़ दिया, वहाँ तक ठीक कर दिया। लेकिन सिसाई पुल भी तो, ये रोड भी तो B&R के ही अंदर आता था पहले, लेकिन क्यों बनाया फिर? ये तो इनकी अपने आप को बचाने का और अपने आप को एक रास्ता ढूंढ रखा है इन्होंने, बाकी और कुछ नहीं है। क्या कोई यानी कि इसमें पैसे का घोटाला भी हुआ है क्या? किसने खाया किसने पिया? अक्सर आप आवाज़ उठाते रहते हैं विपक्ष के नेता, हम नहीं कहते, आप लोग कहते हैं। देखिए घोटाले तो 100% हैं। कौन खा गया? सारे मिलजुल के खा गए, सरकारी अधिकारी भी, खुद चेयरमैन प्रतिनिधि भी। ये आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ। अगर नहीं तो निष्पक्ष होके पैसे लगाते, निष्पक्ष होके पैसा लगाते, अगर शहर का तो काया पलट हो जाती। 200 करोड़ रुपए कम नहीं हाथ रख के बताइए, 200 करोड़ रुपए की बात करते हैं, कितना लगाया और कितना खाया लोगों ने? जो देखो सारा तो 200 का 200 तो खाया नहीं जाता, कुछ न कुछ लगाया है। लगाया तो वो फेल है। जब एक रोड बना दिया काली देवी रोड, वो लगाया ना लगाया बराबर है, उसका सैंपल फेल है, तो वो तो पाड़ के ही बनाना पड़ेगा, वो तो बर्बाद ही गया ना। चलो आप कांग्रेस नेता, आपका काम विपक्ष की भूमिका निभाना है। अंतिम प्रश्न पे आता हूँ कि 25 जून है, आरएसएस और बीजेपी इसे काला दिवस मनाती है। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो क्या हमेशा इंदिरा गांधी जी को 25 जून में इसी तरह याद किया जाएगा क्या? देखिए आरएसएस और बीजेपी की तो आदत बनी हुई है, इनका तो आदत खराब है। जब डीजल पेट्रोल महंगे 60 पे थे, जब तो कपड़े निकाल के घूमया करते। आप 100 पहुँचने को है, अब बोलते नहीं। किसान 7 महीने से रोड पे बैठे हैं, उनकी सुध लेने वाले नहीं हैं। वो इस प्रकार का काम बीजेपी बरगलाने का काम करती है, और कांग्रेस ने जो काम कांग्रेस स्लो एंड स्टडी करती थी वो धीरे धीरे काम करने वाला लंबा चलता है। बीजेपी 45 सीटों पे सिंबल पे लड़ेगी, कितनी जीत पाएगी? मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई बीजेपी का खाता खुलेगा। अरे बाप रे, इतनी बड़ी घोषणा! बिल्कुल, आप ये देखो, किसान से लेके मजदूर से लेके सब कुछ तो खिलाफ है, इसके पक्ष में कौन है? धन्यवाद तेलूराम जी, आपसे हमारी बड़ी तीखी बात हुई है और आपने तो सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह है हम नगर परिषद के चेयरमैन के दावेदारों को, जो कि डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। हमारा चैनल निष्पक्ष बात करता है, कोई भी आइएगा और अपनी दावेदारी दिखाइएगा। मैं मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ फिर दिखाऊंगा एक चेयरमैन की